नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, करीना और सैफ के बारे में जितनी खबरें आ रही हैं वो लगभग लगभग पुख्ता होती जा रही हैं। अब एक ताजा खबर यह आई है, 2 दिन पहले सैफ अली खान के पुत्र का डेब्यू हुआ है फिल्म में, और फिल्म है नादानिया। और इसमें उनकी को स्टार हैं श्रीदेवी की दूसरी पुत्री खुशी कपूर। ये मूवी रिलीज हुआ है नेटफ्लिक्स पे। आपको मालूम है कि आजकल मल्टीप्लेक्स में तो कोई जाता नहीं, कोई फिल्म देखता नहीं, किसी को पड़ी नहीं है मल्टीप्लेक्स जाने की। ऐसा कोई मूवी नहीं ये लोग बना पा रहे हैं जिसमें लोग आंदोलित हो जाएं और मल्टीप्लेक्स जाकर के ही दम लें कि घर से निकलते हैं, आज संडे है, संयोग से आज भी संडे है, आज निकलते हैं और ये उस मूवी को देखते हैं। तो पहले से ही मल्टीप्लेक्सेस अपने डीके के दौर में गुजर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बॉलीवुड एक प्रकार से एकदम खत्म होने के कगार की तरफ बढ़ता जा रहा है, किनारे पर पहुंचा है, और इसके लिए बॉलीवुड खुद दोषी है। तो ये नेपो किड जो है, एक हीरो हीरोइन के पुत्र और दूसरे भी हीरोइन और डायरेक्टर के पुत्र हैं। एक श्रीदेवी की दूसरी पुत्री है, एक सैफ अली खान के पुत्र हैं। इब्राहिम और खुशी कपूर की ये फिल्म नादानिया अब रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन उसके प्रीमियर पे कौन आया और कौन नहीं आया? दुनिया भर के लोग आए, दुनिया भर के लोग आए। अब्राहम की बहन सारा भी आई, खुशी कपूर के पिताजी बॉनी कपूर भी आए, खुशी की बड़ी बहन जाह्नवी कपूर भी आई, अब्राहम की बुआ सोहा अली खान भी आई, उनके पति कुणाल खेमू भी आए। ये तमाम लोग आते रहे, लेकिन कोई नहीं आया तो उनका नाम है सैफ अली खान और करीना कपूर। और अब्राहम की मां भी नहीं आई। अब्राहम की मां क्यों नहीं आई? अमृता सिंह क्यों नहीं आई? तो ना तो अपनी मां आई, ना सौतेली मां आई, ना पिता आए। ये 3 लोग अब्राहम के नादानिया फिल्म के प्रीमियर पे नहीं आए। क्यों नहीं आए? अब बाजार में ये अटकलें लग रही हैं कि कुछ दिन पहले पब्लिकली सारा अली खान ने इस विवाद पर जो विराम लगाया था कि सारा और अब्राहम के साथ सैफ की दूसरी पत्नी करीना का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, उस पर सारा अली खान ने खुद कहा था कि नहीं, मुझे ये लिबर्टी है कि मैं उन्हें अपनी दूसरी अम्मी कहूं या नहीं कहूं। मैं उन्हें अपनी अम्मी या आंटी नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि मैं उनका एक दोस्त हूं और हम दोनों के बीच में रिश्ते सामान्य हैं। बड़ी अच्छी बात है, रिश्ते सामान्य हैं, आपने कहा, दुनिया ने मान लिया। और ये 2018 की कहावत है, अब उसको काफी वक्त गुजर गया है। आप आ गए हैं 2025 में और 7 वर्ष गुजर गए हैं जब सारा अली खान ने पब्लिकली आकर के कहा था, मैं उसका नाम लेता नहीं हूं उस व्यक्ति का, मैं, क्योंकि मेरी उसमें बहुत अच्छी श्रद्धा नहीं है, आप सबको मालूम है। कॉफी विद करण, ये कॉफी विद करण वाले जो हैं, ये गॉसिप करने वाले, तो उनके शो में ही आकर के सारा अली खान ने कहा था कि मेरा अपनी दूसरी अम्मी से बहुत ही दोस्ताना रिश्ता है, मैं उन्हें स्टेप मदर नहीं मानती हूं, वो मेरी सौतेली मां नहीं है और मेरे उनसे संबंध अच्छे हैं।
बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल है कि अब्राहम की नादानियां रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे, तो सैफ भी नहीं आए, करीना भी नहीं आई, अमृता सिंह भी नहीं आई, और बाकी परिवार के तमाम लोग आए। बुआ भी आई, उनके हस्बैंड भी आए, सोहा भी आई, कुणाल खेमू भी आए, जाह्नवी कपूर भी आई, खुशी कपूर तो खैर उनकी को एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके पिताजी आए, बॉनी कपूर आए, तमाम लोग आए, और रेखा भी दिखाई पड़ रही हैं, तमाम लोग आए, बड़े बड़े स्टार आए उस प्रीमियर पे। लेकिन ना तो सैफ आए, ना ही करीना आई, और ना ही अमृता आई। बाजार में यह चर्चा सरेआम हो गई है कि जो भविष्यवाणी हुई है सैफ और करीना के रिश्ते की टूटने की, वो बिल्कुल सत्य भविष्यवाणी है और वो पूरा होने जा रहा है। ये रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सकता है। पहले उनके पीआर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो अभी बाहर एक नहीं निकलते हैं, पब्लिक अपीयरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अभी चाकूबाजी की घटना हुई। अरे चाकूबाजी की कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि घर वालों ने ही चाकू से हमला कर दिया था, उसको छिपाने की घटना हो रही है। और मैं आपको कल अपडेट भी दूंगा। मैंने आज स्वयं ये फोन करने की कोशिश की बांद्रा पुलिस स्टेशन को कि शरीफुल इस्लाम की अभी क्या पोजीशन है, और मैं अपने जो वहां हमारे सूत्र हैं मुंबई में, जिसको आप रिपोर्टर कहें, मैं उनसे भी कोशिश कर रहा हूं कि वो जाएं। और आपको चूंकि अब मीडिया तो बता नहीं रही है, तो आपको सिर्फ क्यूआई नेटवर्क पर ही भरोसा है। हम आपको कल आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन अभी की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि नादानिया में ये दोनों नहीं आए, और जानबूझ करके नहीं आए। उनको मालूम है कि उनके जो बच्चे हैं सैफ के, वो फिल्मों में आ रहे हैं, सारा फिल्मों में आ रही हैं, सारा अभी युवा हैं, तो करीना को कौन जगह देगा? एक ही परिवार से इतने लोग फिल्मों में आ रहे हैं, अब सबको कौन जगह देगा, नहीं देगा? और ये सारे लोग गॉसिप में यकीन करते हैं। तो कहानी ये बनाई गई कि नहीं नहीं, वो अभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि चाकूबाजी। मित्रों, सच्चाई ये है कि सैफ और करीना के बीच में बातचीत बंद है, और 16 जनवरी को जो क्लाइमेक्स हुआ वो अभी ज्वेल थीप का क्लाइमेक्स नहीं है। ज्वेल थीप को प्रचार प्रसार तो मिल ही रहा है, वो भी एक कारण था, लेकिन अब्राहम और सारा अली खान, इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण हो सकता है? खबर यह है कि करोड़ों की मालकिन तो हैं करीना कपूर, लेकिन करीना कपूर के नाम से कोई संपत्ति नहीं है, और आज तक करीना कपूर के नाम से एक घर भी नहीं है। जो भी घर है वो घर सैफ अली खान के नाम से है, करीना के नाम से नहीं है। अभी जो 2 फ्लैट डुप्लेक्स लिए गए हैं, उसमें ऊपर का जो फ्लैट है वो संभवतः सारा और अब्राहम के ही नाम से लिया गया है, और नीचे का जो 11th फ्लोर है उसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक अपुष्ट खबरों से जो मिल रही है जानकारी वो यही है कि करीना के पास अपनी कोई इनके नाम से कोई अचल संपत्ति नहीं है। जो भी संपत्ति है सैफ के नाम से है, और करीना के अब 2 बच्चे हो चुके हैं। जाहिर है दोनों बच्चे तो क्लेमेंट हो जाएंगे सैफ की संपत्ति पे, लेकिन अब भड़काने वाले भड़का रहे होंगे, आग लगाने वाले भी आग लगा रहे होंगे कि एंड ऑफ द डे कानून के घेरे में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर तुम्हारा कभी कोई झगड़ा हो जाए, तुम्हारा डिवोर्स हो जाए, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, उसकी परवरिश है, और अगर ये दोनों बच्चे को वो नहीं पाल पाएंगे तो क्या स्थिति हो गई, क्या होगा नहीं होगा,
इसको लेकर के आशंकाएं दोनों के मन में पैदा की जा रही हैं, और पैदा कोई बाहर वाले नहीं, घर वाले ही कर रहे हैं। ये भी खबर है कि साहब इनके घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद दोनों के कान भर रहे हैं, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत खटाई में पड़ गए हैं, और हालत यह हो रही है कि शायद इन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं है। अब इनको यह कहा जा रहा है कि भाई अब इनके 15,000 करोड़ की संपत्ति तो वो तो डिस्प्यूटेड संपत्ति है, भोपाल वाली। पटौदी वाली जो संपत्ति है उस पे किसका कब्जा है, इसका अगर साफ साफ मामला हो जाए तो पता चल जाए, क्योंकि सैफ अली खान खुद भी अब 55 साल के हो गए हैं इनके हिसाब से, और करीना भी 48 या अप्रोचिंग 50 है। तो अब इनको संपत्ति, उनका एक्यूमुलेशन, किसके पास कितनी संपत्ति है, बैंक बैलेंस कितना है, अचल संपत्ति कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, निवेश कितने हैं, इनकम कैसे होगा, अब तो एजिंग हो रहा है, फिल्में अब नहीं चलेंगी तो किस बिजनेस से पैसा आएगा, जो हमारे पास है वो कितने दिन चलेगा, इन सब का हिसाब किताब हो रहा है। और आपको मालूम होगा कि सैफ अली खान के जो प्रबंधक हैं अफसर जैदी साहब, वो ऋतिक रोशन के भी प्रबंधक हैं, और इसीलिए अफसर जैदी ही उनको अस्पताल लेके गए थे उस दिन। जो बात हो रही थी ना घायल होने की बात, अफसर जैदी वो बिजनेस के मैनेजर हैं, और अफसर जैदी को सब मालूम है कि उस रात झगड़े का जड़ क्या है। झगड़े का जड़ ये रोकड़ा है साहब, ये पैसा है। पैसा इंसान को क्या ना करा दे, और इसीलिए वहां पर तैमूर को लेकर के तो जाते हैं। अब्राहम ऊपर में है लेकिन अब्राहम नीचे नहीं आते हैं, अब्राहम दूसरे दिन जाते हैं, अफसर जैदी जाते हैं। अफसर जैदी बिजनेस मैनेजर हैं, अफसर जैदी कोई घरेलू बात नहीं करते हैं इनसे। तो अफसर जैदी को बुलाया गया। अब अफसर जैदी को बुलाया गया या अफसर जैदी मौजूद था घर में, अफसर जैदी के क्या प्रेजेंस में हमले हुए, अफसर जैदी के क्या प्रेजेंस में ये सब खून खराबा हुआ, या बात इतनी बिगड़ गई कि घायल होना पड़ा सैफ अली खान को। यह सब तहकीकात का विषय है कि अफसर जैदी आखिर उस वक्त था कहां, और इसीलिए अफसर जैदी से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो दुबई भाग गया। और अभी अफसर जैदी कहां है इसकी कोई सूचना किसी को नहीं है। उनका फोन नंबर बदल गया होगा, सब कुछ बदल गया होगा। असल में लड़ाई इस बात की हो रही है, और अफसर जैदी इस बात का बड़ा सबूत है कि निवेश कहां किया जाए, हमारे पास कितने पैसे हैं, उस पैसे को कैसे चैनलाइज किया जाए, उस पैसे पर कितने क्लेमेंट होंगे। 4 तो बच्चे हमारे सामने साफ दिख रहे हैं, सारा, अब्राहम, जहांगीर और तैमूर। तो 4 को तो अलग संपत्ति देनी पड़ेगी, हम दोनों का भी खर्चा है, फिर इतना स्टाफ है, इसको चलाना है। इसका खर्चा कौन करेगा, कैसे देखेगा, इस सब पर अब बात हो रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से इन दोनों की कोई फिल्में चल नहीं रही हैं। फिर भी ये 24 करोड़ 25 करोड़ की डिमांड करते रहती हैं। अब कितना पैसा मिलता है भगवान जाने, एक्चुअल अमाउंट इन लोगों को क्या मिलता है। मार्केट में बने रहने के लिए कि मेरा अमाउंट जो है, मेरा जो रेट है वो 24 करोड़ का है, एक्चुअल में कितना मिलता है ये यही लोग बता सकते हैं। हो सकता है ज्यादा मिलता हो, लेकिन हो सकता है कि कम भी मिलता हो, क्योंकि अगर फिल्में चली नहीं, कलेक्शन हुआ नहीं, तो कौन प्रोड्यूसर इनको पैसा देगा। और अकेले यही आर्टिस्ट तो नहीं है, फिल्मों में तो और भी पैसे लगते हैं। तो सिर्फ एक आर्टिस्ट जिसको कि चलना नहीं है, फ्लॉप हो जाना है, उस पर कौन इतनी पैसे लगाएगा। तो फिल्मों में जब आप रहते हैं, शोशाबाजी आपका है, आप खाना 5 सितारा होटल में खाते हैं, कहीं चार्टर से चलते हैं, आपको पैसे की बहुत जरूरत होती है। पैसे आपका वहां पर आपके लेविश लाइफ को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जरूरत भी है, क्योंकि आपके लेविश लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो पैसे आने चाहिए, और चलता हुआ पैसा आना चाहिए, और जो पैसा है उसको निवेश होना चाहिए। पैसे की हालांकि कमी नहीं है, खाने खर्चे की कमी थोड़ी है,
बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनके पास जितना पैसा रहता है, उनके एस्पिरेशन भी उतने रहते हैं, उनके डिमांड भी उतने रहते हैं। क्या पता चलो चाँद घूम करके आते हैं, तो चाँद घूमने में 200 करोड़ रुपए खर्चे होंगे, हो जाएँगे। 1200 करोड़ के मालिक हैं, तो 200 करोड़ रुपए चाँद घूमने पर खर्च कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास जितने पैसे हैं, वो उससे अधिक खर्च करने की हैसियत रखते हैं, खर्च करने का ड्रीम रखते हैं। और ये एक जनरल फेनोमेना है, ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों पति पत्नी सोच रहे हों और इस बात सोच नहीं रहे हों बल्कि झगड़ रहे हों, इस मुद्दे पर अगर ये दोनों पति पत्नी झगड़ रहे हों कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं और उस पैसे का बंटवारा कैसे होगा, कैसे निवेश होगा, कहाँ निवेश होगा, कितने इनकम आएंगे, ये सब करने के लिए तो अफसर जैदी महोदय मौजूद हैं। अफसर जैदी इनको राय दे रहे हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, किस रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, क्या दुबई में निवेश करना चाहिए या मुंबई में निवेश करना चाहिए। इस सब के लिए तो अफसर जैदी साहब मौजूद हैं। इसीलिए अफसर जैदी एक बहुत ही वाइटल कड़ी है उस रात की घटना को लेकर के। और मैं आपको कल बताऊंगा कि क्यों ये सारे लोग चुप होकर के बैठ गए। मीडिया में आपने कोई खबर अभी देखी शरीफुल को लेकर के? कोई खबर नहीं आपको मिली होगी। शरीफुल कहां है? पुलिस वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं तहकीकात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनका उत्तर यही होगा कि अभी तक कुछ नहीं पता चला है। फिंगरप्रिंट कहां है? कुछ नहीं पता चला है। ये लड़ाई असल में संपत्ति की लड़ाई है और अब्राहम सारा के साथ इन दोनों पति पत्नी के अच्छे संबंध नहीं हैं और नादानिया की रिलीज पर जिस प्रकार से ये दोनों पति पत्नी नदारद रहे और अमृता सिंह भी नदारद रही, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर अमृता को लग रहा होगा कि अगर सैफ और करीना आएंगे तो हमारा आमना सामना होगा, तो वो नहीं आई होंगी। ये सोच रहे होंगे कि अगर अमृता आएंगी तो हमारा आमना सामना होगा। तो क्या इन दोनों के आमने सामने से बचने के लिए ये दोनों कोई नहीं आए? ना अमृता सिंह आई, ना ही सैफ और करीना आए। सच बात यह है कि अब्राहम की फिल्म रिलीज हो, फिल्म चले न चले, इससे न तो करीना कपूर को कोई मतलब है, सैफ को चूंकि उनके पिता हैं जरूर उनको मतलब होगा कि उनके बेटे का फिल्म चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखा जाए अब नेटफ्लिक्स पर कितने लोग देखते हैं नादानिया को। अभी तक तो उसका ट्रेलर वगैरह तक कहीं पर दिखा नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि उनकी फिल्में चलती हैं नहीं चलती हैं। पिता तो जरूर चाहेंगे कि हमारा पुत्र सक्सेसफुल एक्टर बने, लेकिन देखना है कि वो एक्टर सक्सेसफुल बनने की उनमें कुछ हुनर है भी या नहीं है। लेकिन नादानिया के प्रीमियर पर पूरे परिवार में, परिवार मतलब अपने जो माता पिता हैं और उसमें एक माँ, अपनी माँ और दूसरी सौतेली माँ, दोनों माँ नदारद रही और पिता भी नदारद रहे। ये किसी भी एक्टर के लिए इससे दुखद बात क्या हो सकती है कि उनके प्रीमियर पर एक्टर पिता, एक्ट्रेस मां, एक्ट्रेस स्टेप मदर नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? क्या कारण था? कोई अगर बड़ा एंगेजमेंट था तो भी उनको मालूम होगा कि भाई फलाने तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, इसका प्रीमियर है, हमको उस पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबको इंतजार रहता है कि प्रीमियर पर जाए, और आपके बेटे का फिल्म रिलीज हो रहा है, आपको हौसला अफजाई के लिए जाना चाहिए। और अगर सब कुछ अब्राहम और सारा अली और सैफ के बीच, करीना के बीच सब कुछ सामान्य है, तो करीना को भी आना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब है कि सैफ और करीना के बीच और सैफ, करीना, अब्राहम और सारा के बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। और ये जो प्रिडिक्शन है कि सैफ और करीना का डिवोर्स अवश्यंभावी है, वो साफ साफ दिख रहा है। नादानिया के प्रीमियर पर यह नादानी नहीं है माता और पिता की, बल्कि सोची समझी एक ऐसी गलती है जो गलती इररिवर्सिबल है। अपने बेटे के मन में उन्होंने सदा के लिए यह बात भर दिया कि उनके पहले फिल्म के प्रीमियर पे उनकी मां, उनके पिता नहीं आए। इस बात से आप कभी अब्राहम को हटा नहीं पाएंगे, अब्राहम कभी यह बात भूल नहीं पाएगा कि उनके प्रीमियर पे उनके माता पिता नहीं आए।
इसीलिए मित्रों, आप लाख छिपाएं, कोई बात ऐसी होती है जो छिपती नहीं है। ये बात भी छिपने नहीं जा रही है। अब सरीफुल, सैफ और करीना की और भी जो कहानी है, और मुंबई पुलिस की, और इस देश के इस ऐसे समाज की, जो समाज बिल्कुल मौन बैठा है, उनको लग नहीं, ऐसे पत्रकारों के भी बारे में कल मैं बताऊंगा। तो ये नादानियां, बहुत बड़ी नादानी लेकर के आया। नादानी नहीं बल्कि सोची समझी गलती करवा गया, और वो गलती अब इरिवर्सिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।